Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, in the last lecture we have studied about the baseband and broadband transmission. So this is our lecture number 15 in the series of DCN, and today we are going to study about the layered architecture. So guys, what is layered architecture? Layered architecture क्या होता है? Layered architecture एक ऐसा नेटवर्क है या फिर हम कह सकते हैं कि एक मॉडल है जिसमें पूरी नेटवर्क की प्रोसेसेस जो है उसको स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड किया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं आपके पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने से पहले आपने उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया और हर एक टास्क हर एक पर्सन को असाइन कर दिया और अलग अलग पर्सन उस टास्क को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये एक मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको वेरियस स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड किया गया है और फिर जो भी लेयर्स है, ठीक है, हर एक लेयर को एक एक टास्क असाइन कर दिया गया, वो टास्क वो लेयर हमें सॉल्व करके दे देगी। ओके, सो लेट अस रीड। लेयर्ड आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज ए मॉडल। एक ऐसा मॉडल है जहां पे पूरी नेटवर्क की प्रोसेसेस को स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड किया गया है। एज अ सिंगल लेयर ओनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। सो हर एक लेयर अपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करेगी। जैसे हमें किसी एप्लीकेशन को रन करना है या फिर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए लेयर का क्या काम होता है, हर एक जो लोअर लेयर है वो अपनी हायर लेयर को क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, लेयर 1 जो है वो लेयर 2 को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, 2 जो है वो 3 को, 3 जो है वो 4 को, 4 जो है वो 5 को। एंड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स, कुछ स्टैंडर्ड रूल की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, सो इसके कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ डेटा लेयर्ड आर्किटेक्चर, वो क्या है। सो लेयर्ड आर्किटेक्चर के हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सर्विसेज, सेकंड इज इंटरफेस और थर्ड इज प्रोटोकॉल, ठीक है। सो सर्विसेज क्या होता है, किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे हमने पढ़ा कि जो लोअर लेयर है वो क्या कर रही है, हायर लेयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्विसेज। सो सर्विस क्या है, कुछ सेट ऑफ फंक्शन है, कुछ सेट ऑफ टास्क है जो लोअर लेयर प्रोवाइड कर रही है किसको, हायर लेयर को, ठीक है। और हर एक लेयर अपना काम परफॉर्म कर रही है, हर एक लेयर का काम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सर्विस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फंक्शंस एंड टास्क बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ लोअर लेयर टू हायर लेयर। मतलब जो सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ टास्क जो लोअर लेयर अपर लेयर को प्रोवाइड कर रही है। ईच लेयर परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, हर एक लेयर का अलग अलग टास्क है। Therefore actions provided by each layer are different. टास्क अलग है तो उनके एक्शंस भी क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स, जिसको हम फॉलो करते हैं व्हेन वी डू द ट्रांसमिशन। जब हम डेटा का एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल यूज्ड बाय द लेयर। लेयर्स यूज कर रही हैं किस लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। These rule consist details regarding टाइप ऑफ कंटेंट। तो ये रूल हमारे को ये बताते हैं कि जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें कौन से टाइप का कंटेंट है, और जो हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है वेदर इट इज इन ऑर्डर और नॉट, क्या वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। जब हम डेटा पास कर रहे हैं तो ये हम कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं डेटा को ट्रांसमिशन के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए। और ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि जो हमने मैसेज सेंड किया है, जो हमने डेटा सेंड किया है, वो किस टाइप का है और किस ऑर्डर में गया है वो डाटा, क्या वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में गया है या नहीं गया, एक लेयर से दूसरी लेयर में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब किसी इंटरफेस की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करना। तो इंटरफेस क्या है, हमारे को एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से हम एक लेयर से दूसरी लेयर में डाटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सो इंटरफेस क्या, एक चैनल है यहाँ पे जो हमारे को ट्रांसमिशन अलाउ कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। नेक्स्ट है नीड ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब लेयर्ड आर्किटेक्चर की नीड ही क्यों पड़ी, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक पूरा जो नेटवर्क है उसको स्मॉल सब टास्क में डिवाइड किया गया है। सो यहाँ पे हमारी क्या है, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि टास्क में डिवाइड करने के बाद हर एक लेयर को उसका काम असाइन कर दिया गया। अब हर एक लेयर अपना अलग अलग काम करेगी तो हमारे को कोई इशू भी नहीं है। तो हमारी कम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे बहुत कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। Easy to modify the implementation of one layer without affecting other. अगर हमने किसी एक लेयर को
मॉडिफाई करना है तो वो दूसरी लेयर को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हम एक लेयर को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक लेयर को हम इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब इसकी अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो OSI मॉडल हमने उसमें लेयर्स पढ़ी है, डिफरेंट लेयर्स। TCP/IP मॉडल उसमें भी हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी हैं, ठीक है। ये सब उसके अलग अलग लेयर से अलग अलग फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। तो वो किसकी एप्लीकेशन है, वो लेयर्ड आर्किटेक्चर की ही एप्लीकेशन है वो दोनों मॉडल, ओके। नेक्स्ट है कुछ नोट्स टू रिमेंबर। नोट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट है द रूल्स एंड कन्वेंशन यूज्ड इन दिस कन्वर्सेशन आर कलेक्टिवली नोन एज लेयर एंड प्रोटोकॉल। हम हर एक लेयर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो कलेक्टिवली उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या कह रहे हैं, लेयर एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। लेयर 1 के लिए हमने लेयर 1 प्रोटोकॉल यूज किया, 2 के लिए 2 किया, ठीक है। सो कलेक्टिवली जब जितने भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेयर एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली नो डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम लेयर एन ऑन वन मशीन टू लेयर एन ऑन अनदर मशीन। हम क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा लेयर एन से वन मशीन में और एक मशीन से दूसरी मशीन में, ठीक है। इंस्टेड यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक लेयर जो है अपना डेटा किसको पास कर रही है, लोअर लेयर को पास कर रही है। जब तक हमारी लोअर लेयर या फिजिकल लेयर नहीं आ जाती वहां फिजिकल लेयर पे हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है दोनों मशीन के बीच में, ठीक है। मतलब लेयर वाइज कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। एक्चुअली नो डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम लेयर एन ऑन वन मशीन टू लेयर एन ऑन अनदर मशीन। इंस्टेड यहाँ पे हो क्या रहा है, डेटा जो है वो अपने कंट्रोल पास कर रहे हैं अपनी लोअर लेयर को, और जब तक हमारी लोअर लेयर या फिजिकल लेयर नहीं आ जाती तब तक हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं होता है। जैसे ही हमारी फिजिकल लेयर आएगी वहां पे हमारा एक्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होएगा और वहां से हमारा क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन होगा दोनों मशीन्स की फिजिकल लेयर के बीच में। तो एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन होता है दोनों होस्ट के बीच में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लेयर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है एक एनकोडिंग का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज द लेक्चर 15. लेट्स मीट इन द लेक्चर नंबर 16. If you have any doubt in this session, then ask me in the comment section. And if you want any other video on any other subject topics, then comment me in the comment section. I will provide you. Thank you all. Please subscribe the channel. Please like the video and share it with your friends. Thank you.